जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रवण कीजिए सीता माता की पिंडदान से जुड़ी हुई बहुत ही पावन कथा का। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ पिंडदान की सामग्री लेने के लिए गए थे और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान उसी समय पर राम लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना किया। माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया था। जब भगवान राम लौटकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता ने राजा दशरथ का पिंडदान समय पर करने की बात कही और वहां पिंडदान के समय उपस्थित साक्षी पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को पूछने के लिए कहा। भगवान राम ने इन चारों से पिंडदान किए जाने की बात पूछी। इन चारों ने ही झूठ बोल दिया और कहा कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। यह सुनकर माता सीता ने इन चारों को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन शापित कर दिया। पंडित को श्राप दिया कि सारे पंडित समाज को श्राप मिला रहेगा कि पंडित को कितना भी मिलेगा उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। फल्गु नदी के लिए श्राप था कि कितना भी पानी गिरे लेकिन नदी ऊपर से सूखी ही रहेगी, नदी के ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। और कौवे को श्राप दिया कि अकेले खाने से उसका कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मौत मरेगा। गाय को यह कहकर श्राप दिया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको लोगों की जूठन खानी पड़ेगी। सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन चारों में देखा जाता है। आज भी ब्राह्मण को कितना भी दान मिले लेकिन उसके मन में दरिद्रता बनी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी हर घर का जूठा खाती है। फल्गु नदी हमेशा सूखी हुई रहती है और कौवा अपना पेट भरने के लिए झुंड में खाना खाता है और आकस्मिक ही उसकी मृत्यु होती है। जिस व्यक्ति को श्राप मिलता है उसका बोझ उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यही श्राप त्रेता युग में माता सीता ने दिया था, जिसे आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। पितृपक्ष में रोज सुनी जाने वाली एक अन्य कथा का श्रवण कीजिए। दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उसे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसी व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ, अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। और वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम में लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खाना खा रहे हैं। पितृ निराश होकर चले गए तो वो गरीब भोगे के घर पर गए और वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही वहाँ से चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ था ही नहीं। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर होदी के नीचे खाने को रखा है, जाकर खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि टंकी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया और 56 तरह के भोग लगाए, ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। ये पितृ देवता की जय हो। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा का श्रवण कीजिए। एक बार एक छोटा लड़का जिसका नाम राहुल था अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राहुल के दादा दादी को उससे बहुत लगाव था। राहुल भी अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करता था। एक बार जब पितृपक्ष आए तो राहुल ने दादा दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद राहुल ने अपने दादा दादी से पूछा कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। इस पर उसके दादा ने जवाब दिया, पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
साथ ही हम पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें भोजन, पानी और अन्य चीजें अर्पित करते हैं। राहुल ने अपने दादा की बात सुनकर यह महसूस किया कि पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पर्व है और हमें अपने पूर्वजों को कभी न भूलने की शिक्षा देता है।